नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने रैलियां शुरू कर दी है। प्रचार अभियान जोरों पर इस समय चल रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, बिहार में महागठबंधन के अंदर सीपीआई एमएल कितनी सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है, अब की बार कितने विधायक बनाएगी। दोस्तों, जब पिछली बार चुनाव हुआ था 2020 में, तो सीपीआई एमएल के 12 विधायक जीत कर आए थे। बहुत बड़ी बात है, 12 विधायक। लड़ी कितने पर थी? 18 पर। सोचिएगा। और एक आध दो सीटें जो हारी हुई थी तो बहुत कम वोटों के अंतर से हारी थी। फिर लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में भी सीपीआई एमएल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। काराकाट और आरा की लोकसभा सीट झटकली दो की कम सीटों पर लड़ी थी। आपको याद होगा, तेजस्वी यादव ज्यादा सीटों पर लड़े थे, लगभग 27 सीटों पर लड़े थे। शहनी 3 सीटों पर लड़े थे, एक भी नहीं जीत पाए। और 10 सीटों पर लगभग कांग्रेस लड़ी थी, 4 जीती है। तो सोचिएगा, 2 सीट को वो जीती है। तो लोग कह रहे भाई अब की बार इनका प्रदर्शन कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, मैं जो सीटें बताने जा रहा हूं, उन सीटों में पहली सीट का नाम है तरारी। तरारी की सीट पर सीपीआई एमएल चुनाव जीत रही है भयंकर वोटों से, मेरा दावा है। और जब रिजल्ट आएगा 14 नवंबर को, तो आप कहेंगे कि भाई आपने सही बताया था। मदन चंद्रवंशी सीपीआई एमएल के उम्मीदवार हैं, तरारी विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं और ये चुनाव जीत रहे हैं तरारी विधानसभा से। दूसरी सीट का नाम है अगिआंव विधानसभा सीट है। अगिआंव विधानसभा सीट पर शिव प्रकाश रंजन को सीपीआई एमएल ने महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी बनाया है। 29,835 वोटों से पिछली बार जीते थे। जनता के बीच में लगातार बने रहे। यहां बीजेपी वाकई में लड़ाई से बाहर है। तीसरी सीट है दोस्तों आरा की। कयामुद्दीन अंसारी 3002 वोट से पिछली बार हार गए थे। अब की बार इनको फिर टिकट मिला हुआ है और बहुत ही गरीब है, बहुत ही कमजोर वर्ग से आते हैं। जनता से 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 रुपया ले लेकर के इनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। कयामुद्दीन अंसारी विधायक बनने जा रहे हैं, बहुत ही जमीनी व्यक्ति हैं। डुमरांव की विधानसभा सीट पर दोस्तों, डुमरांव की विधानसभा सीट पर अजीत कुशवाहा हैं। अजीत कुशवाहा यहां पर चुनाव जीत रहे हैं। कुशवाहा बाहुल्य इलाका है, युवा है, नौजवान है, बहुत ही मजबूत अच्छी पकड़ है, ये भी चुनाव जीत रहे हैं। काराकाट में अरुण कुमार सिंह कुशवाहा है दोस्तों। पिछली बार 18,189 वोटों से चुनाव जीते थे। काराकाट में पवन सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। जो पवन सिंह पावर स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, लेकिन इनकी पत्नी न्याय मांगने के लिए दर दर भटक रही हैं। तो इस सीट पर आरजेडी महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर सीपीआई एमएल के सिंबल पर लड़ रहे अरुण सिंह कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं, ये मेरा दावा है। अगली सीट है अरवल की। अरवल में महानंद सिंह कुशवाहा है दोस्तों, सीपीआई एमएल के उम्मीदवार है। देखो, इसमें ज्यादातर आपको कुशवाहा ही मिल गए। लगातार 3 लोगों का नाम मैंने बताया, डुमरांव से अजीत कुशवाहा, काराकाट से कुशवाहा बाहुल्य इलाका है दोस्तों। सीपीआई एमएल यहां पर चुनाव जीत रहा है, महानंद सिंह कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगली सीट है घोसी की सीट। रामबली सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। रामबली सिंह यादव का भी चुनाव जीतना निश्चित है। इस सीट के लिए थोड़ा महागठबंधन में खटपट थी, लेकिन महागठबंधन की ओर से खटपट को दूर कर लिया गया। घोसी की सीट पर एक तरफा चुनाव है। पालीगंज की सीट पर दोस्तों संदीप सौरभ है। एलजेपी-आर से मुकाबला है। एलजेपी-आर मुकाबले से बाहर है, क्योंकि एलजेपी-आर को वही सीटें मिली हुई हैं चिराग पासवान की पार्टी को, जो सीटें एकदम से खत्म है। एकदम से मतलब जहां पर जीतने की संभावना नहीं है। फुलवारी की सीट पर दोस्तों गोपाल रविदास है, इनका मुकाबला हो सकता है, इनका चुनाव फंस सकता है। दीघा की सीट पर दिव्या गौतम लड़ाई में बनी हुई है। दरौली की सीट पर सत्यदेव राम है दोस्तों, सत्यदेव राम चुनाव जीत रहे हैं, मेरा आकलन है। और मेरा आकलन गलत हो जाए तो बाद में हमारा वीडियो मत देखिएगा आप लोग। दोस्तों जीरादेई की सीट है, अमरजीत कुशवाहा है, आप देख लीजिए।
20 टिकट में 4 टिकट सिर्फ कुशवाहा को ही मिला है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, 20 टिकट में 4 टिकट कुशवाहा को ही, और ये सब कुशवाहा बाहुल इलाके हैं और जीरादेई में मामला फंस सकता है, लेकिन फिर भी सीपीआई-एमएल अभी भी यहां पर कमजोर नहीं है। दरौला की सीट है, सीपीआई-एम की तरफ से अमरनाथ यादव है दोस्तों। पिछली बार चुनाव हार गए थे 11,320 वोटों से, लेकिन अब की बार यहां पर अमरनाथ यादव चुनाव जीत रहे हैं सीपीआई-एमएल दरौदा विधानसभा क्षेत्र से। भोरे की सीट है, भोरे की सीट पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार जितेंद्र पासवान मात्र 462 वोटों से चुनाव हार गए थे। अब की बार बड़े अंतर से जितेंद्र पासवान जीतने जा रहे हैं, क्योंकि भोरे में लगातार 5 साल सक्रिय रहे 462 वोटों से हारने के बावजूद। उसके बाद सिकटा की विधानसभा सीट है, वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को लगाया गया है, ये भी लड़ाई में है, लेकिन इनके बारे में कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। वारिसनगर सीट है दोस्तों, फूल बाबू सिंह यहां पर चुनाव निकाल रहे हैं। फूल बाबू सिंह बहुत ही मजबूत, बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं, इनका चुनाव निकलना तय है। अगली सीट है कल्याणपुर। कल्याणपुर की सीट पर दोस्तों बलरामपुर की सीट पर महबूब आलम पिछली बार चुनाव जीते थे, 2015 में जीते थे 20,419 से। देखिएगा, जो एक बार विधायक बन जाता है दूसरी बार उसका मार्जिन घट जाता है। नरेंद्र मोदी की बात आप देख लीजिए, तीसरी बार वाराणसी से भले सांसद बने हैं, लेकिन मार्जिन घट गया, हारते हारते इनको तो जितवाया गया भाई, इनको तो जितवाया गया। महबूब आलम सोचिए इतने पॉपुलर नेता हैं, 2015 में 20,000 से जीते थे और 2020 में 53,597 वोटों से जीते थे, तो ये भी चुनाव जीत रहे हैं। वहीं पर राजगीर की विधानसभा सीट है दोस्तों, विश्वनाथ चौधरी लड़ाई में है। पिपरा विधानसभा अनिल कुमार सीपीआई-एमएल से चुनाव जीत रहे हैं। दोस्तों जो 20 सीटों पर जो मैंने आंकड़ा बताया आपको, 20 सीटों में सीपीआई-एमएल पिछली बार जो 12 सीट जीत पाई थी, अब की बार सीपीआई-एमएल जो सीट जीतने जा रही है, हमारे आकलन में 15 से 16 का आंकड़ा पार कर सकता है। 15 से 16 का आंकड़ा। क्यों? इसके पीछे तेजस्वी यादव की बहुत बड़ी रणनीति है, बाकी सीपीआई-एमएल का अपना खुद का जनाधार है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो नौकरी देने की बात कही है, युवाओं में जोश है। क्योंकि जनसुराज भी नौकरी की बात कर रहा है, लेकिन जनसुराज के लिए थोड़ा संदेह है कि लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं जीतेगी कि नहीं जीतेगी। भाई नौकरी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, पलायन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। नीतीश कुमार को लोग हराना चाहते हैं, नीतीश कुमार को लोग भगाना चाहते हैं, नीतीश कुमार को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए महागठबंधन महाप्लान के तहत बहुत सारे नेताओं का टिकट भी काटा, और प्रचार का दौर जब शुरू हो रहा है तो आप भीड़ देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। भीड़ वैसे भी पिछली बार भी आ रही थी, लेकिन जो सीट बताया, मेरा आकलन 15-16 सीटों पर महागठबंधन आगे है। बाकी आप अपनी राय को बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।